लड़की उस वक्त हैरान रह गई जब उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल उसके उस पति जैसा दिख रहा था जिसकी मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। भावनाओं में बहकर उसने कुछ भी सोचे बिना उसकी तरफ दौड़ लगाई, उसे गले से लगा लिया और आंसुओं के साथ पूछा, तुम वापस आ गए हो है ना? लेकिन उस आदमी ने शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर शांग, क्या आपका गले लगाना पूरा हो गया? जैसे ही उसने अपना मास्क हटाया, लड़की की सारी उम्मीद टूट गई। सामने वाला आदमी उसके पति जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लड़की ने तुरंत अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन कुछ देर पहले उसके मुंह से लड़की का नाम निकल चुका था। यही बात उसकी उस पहचान को उजागर कर सकती थी जिसे वह पिछले 5 सालों से छिपा कर रखे हुए था। लड़की लगातार उससे सवाल करने लगी तो उसने उसकी कर्मचारी आईडी का बहाना बनाया और वहां से जल्दी निकल गया। लेकिन जाते वक्त अपनी पत्नी के उदास चेहरे को देखकर वह अंदर ही अंदर पछतावे से भर गया। वह अपनी असली पहचान उसके सामने नहीं बता सकता था क्योंकि 5 साल पहले एक मिशन के दौरान उस पर घात लगाकर हमला हुआ था जिसमें उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया था और उसके दुश्मनों ने कसम खाई थी कि वे उससे उसकी सबसे प्यारी इंसान को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उसके पास अपनी मौत का नाटक करने, प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा बदलने और नई पहचान के साथ दोबारा अंडरकवर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बता सकता था, लेकिन इन 5 सालों में उसने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह हमेशा छिपकर उसकी निगरानी करता रहा और उसकी सुरक्षा करता रहा। अपनी पत्नी को इस तरह दुखी देखकर उसका दिल अंदर से टूट रहा था। तभी उसकी नजर उस गुड लक चार्म पर पड़ी जो उसकी पत्नी ने उसे कई साल पहले दिया था। अनजाने में उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसी पल लड़की की नजर उसकी हथेली पर पड़ी किसी लाल चीज पर गई। उसे लगा कि शायद वही लाल पेंडेंट है जिसे वह अच्छी तरह पहचानती थी। वह बिना एक पल गंवाए फिर उसके पास दौड़ी और उत्सुकता से उसका हाथ खोल दिया, लेकिन अंदर देखकर वह हैरान रह गई। वह लाल पेंडेंट नहीं बल्कि एक लाल लाइटर था। लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि असली लाल पेंडेंट उसके दूसरे हाथ में छिपा हुआ था।